हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा जो यूपी पीसीएस और 2025 और आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। इसमें से पहला है भारत का प्रथम म्यूचुअल फंड। जो इसमें आप लोग पैसे निवेश करते हैं कि उसका इतना परसेंट ब्याज मिलेगा, इतना परसेंट अपना मूलधन का ब्याज मिलेगा, तो उसी का ये सबसे पहले भारत का म्यूचुअल फंड, प्रथम म्यूचुअल फंड कौन था? तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसका नाम था, क्या नाम था? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1964 में संसद द्वारा एक अधिनियम स्थापित किया गया था, उसके द्वारा इसे स्थापित किया गया था। दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे BSE कहते हैं, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था दलाल स्ट्रीट बोलते हैं। अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि दलाल स्ट्रीट को और किस नाम से जानते हैं, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा, कहाँ का? एशिया का, भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे पुराना एक स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। और उसके बाद 19 अगस्त 2005 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा इसे प्राप्त हुआ है। 2005 को इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। उसके बाद है राष्ट्रीय शेयर बाजार नेशनल शेयर एक्सचेंज की स्थापना व मुख्यालय। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वर्ली, मुंबई के अंदर एक वर्ली शहर है, उसी के अंदर इसका मुख्यालय है। जब इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय शेयर बाजार की, तो इसका जो निवेश था वो 25 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसमें 25 करोड़ का निवेश किया गया था पहली बार। उसके बाद है भारत में कितने मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज हैं? भारत में कुल कितने मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज हैं? तो टोटल 20 स्टॉक एक्सचेंज हैं भारत में, जिन्हें मान्यता प्राप्त है भारत सरकार के द्वारा, वो 20 हैं कुल। और भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल शेयर, जो पर्यावरण का पहला अनुकूल शेयर, वो ग्रीनएक्स है, जो इसे फरवरी 2012 में मान्यता मिली है या स्थापित किया गया था। भारत का पहला, आप इसको ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल शेयर, पर्यावरण के लिए जो कोई शेयर इसे निवेश करता है शेयर में, उसके लिए था, इसका नाम रखा गया था ग्रीनएक्स। 2012 में इसकी स्थापना फरवरी 2012 में की गई थी। और उसके बाद है वायदा कारोबार के अंतर्गत आने वाले व्यापार कौन कौन से हैं? वायदा कारोबार के अंतर्गत आने वाले व्यापार हैं कच्चा तेल, खाद्य पदार्थ और धातुओं का व्यापार। ये वायदा कारोबार के अंतर्गत आता है, जिसकी स्वीकृति नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अगस्त 2008 में हुई थी। मतलब सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अगस्त 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में कुल कितने कमोडिटी एक्सचेंज हैं? भारत में कुल कितने कमोडिटी एक्सचेंज हैं? तो भारत में कुल 4 कमोडिटी एक्सचेंज हैं, जिसमें से पहला है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसका जो मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। उसके बाद दूसरा है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, ये भी मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। उसके बाद है नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। उसके बाद है इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज, जो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। कहाँ है स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में। 2 हैं जो मुंबई में स्थित हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, ये दोनों मुंबई में है। उसके बाद एक अहमदाबाद में है, एक गुरुग्राम में है। अब उसके बाद है सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988। इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसका इंग्लिश में नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या नाम है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इसके कुछ कार्यालय और भी हैं जो मुंबई में इसका मुख्यालय है, लेकिन कुछ इसके कार्यालय हैं, जो पहला है चेन्नई में, दूसरा दिल्ली और तीसरा कोलकाता में स्थित है। ये जो सेबी है, किस समिति के द्वारा स्थापित की गई थी? तो दामोदर समिति के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? दामोदर समिति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
उसके बाद है क्वेश्चन, शेयर बाज़ार को मान्यता कब प्राप्त हुई थी? तो सेबी द्वारा, सेबी संशोधन अधिनियम शेयर बाज़ार को मान्यता प्रदान करता है, कौन करता है, सॉरी, शेयर बाज़ार को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो सेबी प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? सेबी। इसके लिए एक अधिनियम पास हुआ था जिसे सेबी संशोधन अधिनियम 2008 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेबी संशोधन अधिनियम 2008। सेबी की प्रवर्तक कंपनियां और कौन कौन सी हैं? जिसमें IDBI है, ICICI बैंक तथा IFCI है। उसके बाद 10वां है फॉरवर्ड मार्केट कम्युनिकेशन इंडिया, FMC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। इसका पूरा नाम है, ये किस मुख्यालय के अंतर्गत आता है? तो ये किस मुख्यालय के अंतर्गत आता है? तो ये केंद्रीय केंद्रीय मंत्रालय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के अंतर्गत आता है। इसके तहत 22 कमोडिटी ट्रेडिंग करने की अनुमति मिलती है। इसके तहत 22 कमोडिटी ट्रेडिंग करने के लिए अनुमति मिलती है। मतलब जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन इंडिया है, इसके द्वारा 22 कमोडिटी ट्रेडिंग हम को मान्यता प्राप्त करता है। ये इसमें तीन राष्ट्र स्तरीय कमोडिटी हैं, बाकी सब बाहरी हैं। तो ये